हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ 2 पाउंड्स केक और आज आप लोगों के साथ ना मैं शेयर करूँगी कि कैसे कैसे मेरे केक और उनके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट आई, फिनिशिंग में बेहतरी आई, किस तरह आई और मैंने किसी से सीखा या नहीं सीखा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आज आप लोगों को ये बताऊँगी, निंजा टेक्निक जल्दी जल्दी केक को ठंडा करने की। केक आप लोग देख सकते हो बहुत गर्म है, धुएँदार गर्म है। ठीक है, मैंने लेयर्स कर ली। 1 पाउंड का बेक किया था, वही सेम जो चीज़ मैं हर बार करती हूँ, 2 पाउंड्स केक बना लिया। ठीक है, और ये देखिए निंजा टेक्निक, प्लेट में रखे सारी लेयर्स और जाके रख दे फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए। और लेयर इतना जल्दी ठंडी होगी ना, ऐसा लगेगा मक्खन मलाई कि आप लोगों ने ना बड़े आराम से इसको ठंडा किया है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सबसे पहले ऊपर केक देखिए मेरे, ये केक से इनिशियली हैं जो शुरू में मैं बनाती थी, बहुत गंदी फिनिशिंग, घर वालों के लिए बनाती थी, जो बनता था बेचारे खाते थे। और अब एक बाय एक, 1 बाय 1 आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से बेहतरी आने लगी है। ये डॉल केक मेरा पहला ऑर्डर था, उसके बाद ये बटरफ्लाई वाला दूसरा था जिसमें बास्केट का डिज़ाइन है। ये मेरा जो है 3 टियर केक पहला ऑर्डर था, 3 टियर का, जो कि मैंने किया था। फिर 14 अगस्त का पहला ऑर्डर था मेरा ये। तो ये मेरे आप लोग देख रहे हो ऑर्डर्स, इस तरीके से मेरी 1 बाय 1 केक के अंदर जो है वो फिनिशिंग में बेहतरी आने लगी। किसी से मैंने कुछ नहीं सीखा, ना मैंने बेकिंग क्लासेस ली हैं, ना मैंने किसी से जाके फिनिशिंग की क्लासेस ली हैं। वीडियो देखी हैं, अपने मेंटोर्स की वीडियोस लोग अपलोड करते हैं, माइट भी मैं भी किसी का मेंटोर हो सकती हूँ जो कि मेरी वीडियो देखता है और मुझसे सीख रहा है। ठीक है, तो ये जो हम लोग वर्चुअल हमारे टीचर्स होते हैं, जस्ट लाइक मी टू योर्स, ठीक है, उनसे हम सीखते हैं। अभी मैं आपके सामने काम कर रही हूँ, आप लोग देख रहे हो कि मेरा स्पैचुला किस तरीके से चल रहा है, मेरा एक हाथ क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, हर चीज़ आप नोट करते हो 1 बाय 1। सो आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप हर चीज़ इस तरीके से सीखते हो। आप वीडियोस देखो, आप लोगों की बातें सुनो, उनके टिप्स एंड ट्रिक्स सुनो, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, और फिर ख़ुद उस पर आप प्रैक्टिकल करके देखो। यकीन करें आप, मैंने 1.5 साल तक जो है वो ऑर्डर्स नहीं लिए। 1.5 साल तक मैं सिर्फ शौकिया बेकिंग करती थी, घर में करती थी। जिस किसी की बर्थडे आई, कुछ भी आया, कुछ भी नहीं भी आया, तो भी मैंने बेक कर दिया। जो मैं बेक करती थी बेचारों को खाना पड़ता था। तो इस तरीके से बहुत आहिस्ता आहिस्ता, इवन तो इतना अप्रिसिएशन मिलता था कि अगर एक फ्लावर बना दिया और वो अच्छा भी नहीं बना, बट फ्लावर तो लग रहा है ना वो एटलीस्ट, तो उसमें मुझे अप्रिसिएशन मिलता था। तो बस इस तरीके से मोटिवेशन डेवलप होती है, एंड दैट्स हाउ ईच एंड एवरीथिंग विल गोना वर्क। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा बताऊँगी, नाराज़ नहीं होइएगा। 2 पाउंड्स केक है, जो कि केक बाय वेट 1 पाउंड 500 ग्राम्स था और वो हो गया 1000। और फिर बाकी जो 500 है वो चॉकलेट फज का वेट है और पानी जो इसके अंदर ऐड हुआ है, शुगर सिरप, उसका वेट है। ठीक है, जब चॉकलेट आप लोग भी जानते हो, कोई नन्हे काके तो हो नहीं। जब चॉकलेट में 200-250, 300 ग्राम चॉकलेट ऐड कर रही हूँ, फिर उसमें क्रीम भी मैं 50 से 60 ग्राम ऐड कर रही हूँ या 70 ग्राम ऐड कर रही हूँ, तो वो तो वेट है ना यार। कि आप उनके भी मैं वेट काउंट करना शुरू करूँगी क्या? इसीलिए फज के अलग चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो उसको अपना सर्विंग के अकॉर्डिंग देखते हो कि कितने लोगों को वो सर्व किया जा रहा है। ठीक है, क्रीम में पानी और चॉकलेटें भर भर के अगर हम वेट बराबर करने लगे ना, तो 1 पाउंड तो फिर बहुत थोड़ा सा केक होगा। और आप बोलोगे नहीं जी नहीं, 1 पाउंड वेट के अकॉर्डिंग हो गया। मैंने गूगल पर देखा था कि 450 से 500 ग्राम 1 पाउंड होता है और वो रेडी हुआ हुआ केक होता है, तो अब मैं इतना ही दूंगी आपको। तो बहरहाल एनीवेज उस लॉजिक में नहीं पड़ते हैं, मैं सर्विंग के अकॉर्डिंग चलती हूँ। और एक चीज़ दिखनी चाहिए कि वो इतने पाउंड है, मेरे कस्टमर्स मुझसे हैप्पी होते हैं। और एक कस्टमर आपसे खुश होना चाहिए। आप अपनी प्राइस अपनी कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग करें, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग करें। अगर आप इस पे अंदर इतनी चॉकलेट लगा रहे हैं तो आप चॉकलेट का चार्ज तो करेंगे ना। अगर आप क्रीमें भर के दे रहे हैं तो आप ना चार्ज करें। तो बस ये वाली एक चीज़ होती है। तो जब चॉकलेट डालेंगे तो उसका वेट भी होगा, जो वेट होगा तो वो वेट काउंट भी होगा। ठीक है, उसके ऊपर ये जो इतनी सारी मैं बटर क्रीम अभी लगा रही हूँ, तो क्या बटर क्रीम का वेट नहीं होता? इसका भी वेट है और इसके डिफरेंट चार्जेस हैं। तो जब आप अंदर मेन बात इन समरी ये है कि जब भी आप चॉकलेट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो या बटर क्रीम यूज़ कर रहे हो, तो उसका आप डिफरेंट चार्ज करोगे। ठीक है, और मेरे केक्स हमेशा ही कस्टमाइजेशन बेस पे चार्ज होते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ बनाती ही फज हूँ। मैं क्रीम में कभी भी केक के अंदर भर के नहीं देती हूँ, ना शुरू से ना अब। ठीक है, चॉकलेट बेस्ड केक, चॉकलेट तो होनी ही चाहिए ना, वरना वो क्यों होगा चॉकलेट केक। ठीक हो गया।
बहुत सिंपल सी बात थी। अच्छा, बटर क्रीम की फ़िनिशिंग आप लोगों को इस वीडियो में बहुत अच्छे से दिख रही होगी। इस तरीके से कि पहले मैंने बहुत रफली लगाई है, फिर उसको जाके रख दिया फ्रीज़र में फॉर अबाउट 10 मिनट्स, बाहर निकाला, वो बटर क्रीम सेट हुई हुई थी, जमी हुई थी। उसके ऊपर जब स्क्रैपर चलाएँगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी फ़िनिशिंग आ जाएगी। ठीक हो गया, जिस तरीके से आपके सामने आ गई है। अच्छा, ये कुछ फ्लावर्स हैं जो कि कुछ मैंने लिए थे, लाहौर से मंगवाए थे फ्रॉम H&K ट्रेडर्स नाम से उनका टिकटॉक अकाउंट है, आप लोग देख सकते हो। और जो ऊपर वाले बेबी पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, ये तो बेकवे से मैंने ले लिए थे। तो ये 1 पीस पर मिलता है, एक आई गेस 70 या 75 रुपीज़ का एक फ़्लावर है जो बेबी पिंक वाला है, ठीक है। और जो दूसरे वाले हैं वो तो बंच में आते हैं। तो आपके सामने ही पीछे मैं कटिंग कर रही हूँ। और जो ये पियोनी फ्लावर्स हैं, ये भी मैंने उन्हीं से ले लिए थे। तो बस मिक्स एंड मैच, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे और बहुत ही क्यूट सा इसका लुक बन रहा था। अच्छा, अगर आप लोगों ने भी ये फ्लावर्स मंगवाने हैं तो आप लोग भी उनसे टिकटॉक पे रब्ता कर लें, उनका पेज होगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर्च कर लें, मैंने नाम बता दिया है। और बस अभी हम इसका फ़ाइनल लुक करेंगे कुछ सम पर्ल्स के साथ, ठीक है। ये बड़े, छोटे और उससे छोटे साइज़ के 3 साइज़ेस के जो मेन पर्ल्स यूज़ होते हैं, ये एडिबल होते हैं, तो ये मैंने लगा दिए थे, ठीक है। और बड़े ध्यान से लगाए थे क्योंकि जो मेरी कस्टमर थी वो मेरी ही क्लास फेलो थी बैचलर्स के टाइम की, ठीक है। तो बस फिर उनकी ये एंगेजमेंट का केक था और मैं बना रही थी। उन्होंने मुझे बड़े भरोसे से कहा कि मैं विश बिल्कुल कोई गलती ना हो और एग्जैक्ट जो डिज़ाइन मैं दे रही हूँ ना वही डिज़ाइन बनना चाहिए। सो आई वाज़ लाइक कि हर चीज़ एक एक मोती वहीं लगे जहाँ उसने बोला है। तो बस मेरा वही मोटिव था और मैंने एक एक चीज़ बड़े ध्यान से लगाई थी। एंड व्हेन शी सॉ द केक शी लव्ड इट। उसने कहा बहुत प्यारा लग रहा है और जो चीज़ उसको जैसी चाहिए थी ना वैसे ही है। फ्लावर्स मैंने उसको कह दिया था कि बिल्कुल सैम्पल पिक्चर की तरह नहीं होंगे, थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे और उसको ये वाले फ्लावर ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। एनीवेज़ नीचे हमने उसकी जो एंगेजमेंट डेट थी मैंने वो लिख दी थी, ठीक है। एंगेजमेंट डेट देख के आपको ज़रा अंदाज़ा हुआ होगा कि ये केक कितना पुराना है। वैसे तो ये पुराना ही था मगर अभी मुझे मौका मिला है कि मैं ये अपलोड करूँ, तो बस फिर मैंने कहा चलें अपलोड कर देते हैं, आप लोगों को ज़रा फिनिशिंग पे भी बात कर लेते हैं। प्लस मेरी बहुत प्यारी व्यूवर थी जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे पूछा था कि आपने क्या किसी से काम सीखा है, और मैंने उन्हें ये कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए थी। तो अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो अपने आप को लाज़मी मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा। बाय।